हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से ही, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 प्लस आयोटा √3। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास z गिवन है, z इज इक्वल टू √5 प्लस आयोटा √3। इनवर्स का मतलब है 1/z निकालना है हमने, तो हमने इसको 1/z की फॉर्म में लिखा और ऊपर नीचे 5 अंडर रूट माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अब हमने आगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ गया, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? √5, तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारे पास 5, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, है ना। √3 का 3 और माइनस माइनस 1 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा हमारा +3, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया √5/8 माइनस आयोटा √3/8। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे आज वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो लिखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास z जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी? r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे जो r है हमारा वो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z विच इज इक्वल टू √x² प्लस y²। ठीक है, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं और मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थीटा जो है हमारा वो क्या होता है? आर्ग्यूमेंट, या फिर कभी इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं ऑफ z। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है? थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ठीक है, अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट को इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। हमने 4 क्वाड्रेंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस है हमारा, अगर हमारे पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव का कौन सा क्वाड्रेंट बना? ये वाला क्वाड्रेंट आया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, और ओरिजिन से
इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा थीटा एंगल बनता है, ठीक है, इतना हम x आएंगे और ये वाला जो है ये y होगा, है ना। ये x होगा यहाँ पे और ये y होगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इसको m नाम दे दिया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, जिसको हम थीटा बोलते हैं, वो किसके इक्वल आया, tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा होगा तब की बात है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा y तो पॉजिटिव होगा लेकिन x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट इसी में बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ओरिजिन से इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ओरिजिन पे जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा। अब हमने यहाँ से देखना है एंगल जो x एक्सिस के साथ बनता है वही हमने बनाना है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा हमारा, ये वाला एंगल लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल आएगा ये आएगा हमारा, ये पूरा पाई होता है, और ये वाला एंगल थीटा अगर हमने लिया, ठीक है, इतना सा एंगल अगर थीटा लिया तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा कहलाता है। तो इसमें जो हमारा केस बनता है वो हमने केस क्या है, व्हेन x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है, और पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x भी इसको हम लिखते हैं, ठीक है। दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए, अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। थर्ड केस के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड केस के लिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे आएगा, जिसमें कौन सा केस बनेगा, व्हेन x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ये थर्ड केस है हमारा। तो इसमें जो हमारा अब यहाँ पे जो x एक्सिस है वो ये है और y एक्सिस ये है। अब पॉइंट हमारा P यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन के साथ इसको हमने ज्वाइन किया, तो ये जो x एक्सिस से लेके ये वाला एंगल है ये हमने यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो ये क्या एंगल बनता है हमारा, पाई प्लस थीटा। कितना बनता है ये, पाई प्लस थीटा। इतना तो पाई आ गया यहाँ तक और ये प्लस थीटा किया हमने, ठीक है। तो ये पाई प्लस थीटा आएगा। तो यहाँ पे क्या केस बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा केस बनेगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आएगा, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x के इक्वल, ठीक है। फोर्थ केस हमारा बनेगा, यहाँ पे होगा जब पॉइंट, है ना, उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, उसको ओ ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, कौन से वाला लेना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, है ना। ये वाला जो है ये थीटा, 2 पाई माइनस थीटा ले सकते हैं इसको, 2 पाई माइनस थीटा,
और ये वाला जो है इसको हम, क्योंकि ये हम ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसमें नेगेटिव साइन लगेगा, तो इसमें हम केस बना सकते हैं या तो 2 पाई माइनस थीटा ले लें या फिर माइनस थीटा ले सकते हैं अकेले। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें केस व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0 का केस बनेगा। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ जाएगा हमारा, माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स y ओवर x, या फिर लिख सकते हैं 2 पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फाइंड करना है मॉडुलस, है ना, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको z मान लेते हैं पूरे को। तो इसको z माना तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, है ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको z मान लेते हैं, एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे किया तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को ओपन कर देंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे नेगेटिव साइन है बाहर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और इसको सॉल्व किया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला 1 स्क्वायर का 1 और आयोटा स्क्वायर का होता है -1, तो -1 के साथ एक और नेगेटिव है तो 1, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ऊपर वाले को साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा, और प्लस 2 आयोटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओवर में 2 है, तो ये आ गया हमारे पास 4 आयोटा बाय 2। ठीक है, कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आयोटा। ठीक है, तो z जो है हमारा 2 आयोटा आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट, है ना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिसमें मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है और हमने आर्ग्यूमेंट भी फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो z हमारे पास गिवन है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बन गया और ये बन गया 1
माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सॉल्व किया ही था हमने, तो ये 2 आया था सॉल्व करके पीछे वाले क्वेश्चन में। इसको करेंगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ओवर 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आयोटा ओवर 2। तो ये आ गया हमारे पास आयोटा, ठीक है। तो z क्या आ गया हमारे पास, 0 प्लस आयोटा, है ना। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है ना। अब हमने मॉडुलस निकालना है, तो z मोड किसके इक्वल होता है, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे तो 0 आ गया और 1 का स्क्वायर 1 नहीं आया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता था, tan इनवर्स y ओवर x, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 और x की 0, है ना। तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, है ना, और उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू √-15 -8 आयोटा हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -15 -8 आयोटा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, -15 -8 आयोटा के इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेट कर देना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आया, -15 के, और 2xy किसके इक्वल आया, -8 के इक्वल आया, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर के इक्वल होता है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ये आ गई हमारी -15, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, -15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 225 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 289, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा इसमें, ठीक है। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √289 विच इज इक्वल टू 17, है ना। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं, इनको सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल, और वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल। तो यहाँ से x हमारे पास +-1 आ गया और y जो है हमारे पास +-4 आ गया, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है एक्स वाई इज नेगेटिव, यहाँ से निकला ना प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू -4, है ना, नेगेटिव है। तो क्या होगा कि एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू -4 लेनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, दो केसेस बन जाएंगे, है ना। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा क्या हो जाएगा, दो बन जाएंगे इसमें, 1 -4 आयोटा और -1 + 4 आयोटा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 - आयोटा। तो इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसमें फिर से लेट कर लिया इसको हमने, x + आयोटा y किसके इक्वल, 1 - आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, x + आयोटा y का होल स्क्वायर 1 - आयोटा के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे, x² + y² + 2xy आयोटा 1 - आयोटा के इक्वल। इक्वेट करेंगे तो x² + y² इज इक्वल टू 1 और 2xy इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमें रिलेशन पता है, x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे हमारे पास x - y आना चाहिए था, x² - y², है ना। हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं इसको हम। यहाँ पे माइनस, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी, 1² मतलब 1 ही आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2xy की वैल्यू क्या आ गई, -1, है ना। तो ये भी हमारा 1 हो गया, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई, √2, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हम ये ले लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन हमने ये ले ली। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास x² की वैल्यू √2 + 1/2 और y² की वैल्यू आएगी √2 - 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस होल √ लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू भी प्लस माइनस लेके होल √ ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो एक यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक यहाँ से नेगेटिव, एक यहाँ से नेगेटिव और एक यहाँ से पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, √1 - आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, इकट्ठा ही लिख रही हूँ, प्लस माइनस √2 + 1/2 के ऊपर स्क्वायर रूट माइनस प्लस √2 - 1/2। ठीक है, इसके साथ आयोटा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ठीक है,
इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।